हेलो स्टूडेंट्स। चैप्टर 3 मैट्रिसेस में हमने पढ़ा कि इनवर्स केवल स्क्वायर मैट्रिसेस का होता है, वो भी हर एक का नहीं। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स में अब हम देखेंगे कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। Adjoint of the matrix Aij is transpose of the matrix Aij where Aij is the cofactor of the ijth element, where capital ijth element is the cofactor of ijth element. एक एग्जांपल लेते हैं, बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी। Let A be a matrix A B C D। अब हमें इसका इनवर्स निकालना है। क्या करते हैं, पहले इन एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स निकालते हैं। दिस इज एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम। इसका कोफैक्टर होगा कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं कि जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उसके वाला रो कैंसल, उसके वाला कॉलम कैंसल, जो बचा उसका डिटरमिनेंट। अब तुम्हें पता है कि डी का डिटरमिनेंट डी ही होगा, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। मॉडुलस नहीं है, डिटरमिनेंट है, तो जो ये है वही एलिमेंट होगा। कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, दैट इज इसका कोफैक्टर, तो इसके वाला रो कैंसल, इसके वाला कॉलम कैंसल। क्या आ गया, -c। फिर है A21 -c। क्यों? क्योंकि c इसका माइनर होता और रो प्लस कॉलम ऑड नंबर है तो साइन चेंज हो जाएगा। इधर रो प्लस कॉलम इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा। इधर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। और कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड एंड फर्स्ट कॉलम इज, यानी इसका कोफैक्टर है, माइनर है b तो कोफैक्टर हो गया -b। और कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, यानी इसका a। अगर रो प्लस कॉलम इवन नंबर है तो जो माइनर है वही कोफैक्टर है। अगर रो प्लस कॉलम ऑड नंबर है तो जो कोफैक्टर है और माइनर है उसमें साइन का फर्क है। तो दीज आर द कोफैक्टर्स ऑफ दिस। तो देयरफॉर व्हाट इज A इनवर्स, व्हाट इज एडजॉइंट A? एडजॉइंट A क्या है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। एडजॉइंट को ऐसे भी रख सकते हो कि ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो एडजॉइंट क्या हो गया, रो पढ़ो, कॉलम लिख दो, d -c and -b a। This is the adjoint of this matrix। जरा ध्यान से देखें तो क्या चेंज आया है, डायगोनल एलिमेंट्स आपस में चेंज हो गए हैं और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके केवल साइन चेंज हो गए हैं। तो और ए बी सी डी तो कोई भी नंबर हो सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये हमारे लिए फॉर्मूला बन गया कि 2/2 का एडजॉइंट हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स तो इंटरचेंज कर दो, यहां डी हो जाएगा, यहां ए हो जाएगा, और जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके केवल साइन चेंज कर दो। एक एग्जांपल लेते हैं, बात समझ आ जाएगी। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स बी लेता हूं 1 2 -2 4, मैं इसका एडजॉइंट डायरेक्ट निकाल सकता हूं। क्यों निकाल सकता हूं? क्योंकि मुझे पता है 2/2 मैट्रिक्स में एडजॉइंट डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स तो
इंटरचेंज कर दो, और जो बाकी हैं उनके केवल साइन चेंज कर दो। तो अगर कोई भी हमें 2x2 मैट्रिक्स दी है, उसका एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखो, माना हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है 3x3, इसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स क्या होंगे? फर्ज करो a11 का कोफैक्टर है a11, a12 का कोफैक्टर है कैपिटल A12 और A13 का कोफैक्टर है कैपिटल A13। इसी तरह से बाकियों के कोफैक्टर्स हैं A21, A22, A23 and A31, A32 and A33, राइट? तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स ए क्या होगा? ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, यानी कि ये हो गया, पहले रो को पहला कॉलम बना दो, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यानी इसके कोफैक्टर्स एडजॉइंट में कॉलम में है, इसके कोफैक्टर्स इधर हैं और इसके कोफैक्टर्स इधर हैं। अब अगर हम एक चीज निकालते हैं, क्या निकालते हैं? जरा इसको मिटा रहा हूं। A इंटू एडजॉइंट ए है A11, A12, A13, A21, A22, A23 और A31, A32, A33। दिस इज A1 और एडजॉइंट है, इसके कोफैक्टर्स A11, A12, A13, क्योंकि एडजॉइंट में कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज होता है। इसके कोफैक्टर्स A21, A22, A23 and A31, A32, A33। So this is A into adjoint A। अब अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई करूं, तुम्हें पता है मैट्रिक्स में रोज कॉलम से मल्टीप्लाई होते हैं। फर्स्ट रो जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बात बनेगी? जोन से एलिमेंट्स वही कोफैक्टर्स, जैसे A11, स्मॉल a11 कैपिटल A11 प्लस स्मॉल A12 कैपिटल A12 प्लस स्मॉल A13 कैपिटल A13। तुम जानते हो जब एलिमेंट्स अपने ही कोफैक्टर से मल्टीप्लाई होते हैं और जो प्रोडक्ट्स आते हैं उनका सम करते हैं, तो हमेशा हमें वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट प्राप्त होती है। अब अगर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होता है तो एलिमेंट्स तो हैं फर्स्ट रो के और कोफैक्टर्स हैं सेकंड रो के, जो ट्रांसपोज होके कॉलम में आ गए हैं। तो अगर एलिमेंट किसी और रो के हैं और कोफैक्टर्स किसी और रो के हैं तो हमेशा वैल्यू हमें 0 प्राप्त होती है। आई रिपीट, अगर सेम रो के एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स हैं तो हमेशा हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्राप्त होती है। ये पिछले वीडियो में तुमने देखा है। और अगर एलिमेंट्स किसी और रो के हों और कोफैक्टर्स किसी और रो के हों तो हमेशा वैल्यू 0 मिलती है। तो दिस इनटू दिस इज डिटर्मिनेंट ए, दिस इनटू दिस इज 0 एंड दिस इनटू दिस इज 0। फिर ये सेकंड रो के एलिमेंट्स, फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स 0, सेकंड रो के एलिमेंट्स और सेकंड रो की कोफैक्टर्स, तो ये क्या मिलेगी वैल्यू हमें? डिटर्मिनेंट ए, और ये मिलेगी 0 क्योंकि सेकंड रो के एलिमेंट्स
और थर्ड रो के कोफैक्टर्स। इसी तरीके से यहां मिलेगी 0 0 डिटर्मिनेंट ए। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ए कॉमन, मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स में से कॉमन लिया जाता है, और ये आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसे लिख सकता हूं डिटर्मिनेंट ए determinant A into I. So A into adjoint A equals determinant A into I. Similarly, we can prove that adjoint A into A is also equal to determinant A into I. तो किसी भी ऑर्डर में हो, आंसर है डिटर्मिनेंट A into I। अब जरा इस रिजल्ट को दोबारा से देखते हैं। हमने अभी देखा A into adjoint A equals determinant A into I equals adjoint A into A। अगर मैं सारी इक्वेशन को डिटर्मिनेंट A से डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? देखते हैं। ये मिलेगा A adjoint A upon determinant A equals I equals adjoint A upon determinant A into A। इसको मैंने साथ रखा। अब बाय द इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि A इंटू ए इनवर्स भी I होता है, यानी A इंटू बी भी I हो और B इंटू ए भी I हो, तो B A का इनवर्स है और A B का इनवर्स है, यानी इसको हम इसका इनवर्स बोल सकते हैं। तो therefore what is A inverse? It is adjoint A upon determinant A। By the definition of inverse, if A into this equals I and this into A equals I, then A inverse is, then this is the inverse of this, I mean A inverse is adjoint A upon determinant A। यहां से तुम देख सकते हो कि किन स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता। बता सकते हो? असल में हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, और डिटर्मिनेंट ए डिनोमिनेटर में है, तो अगर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 है तो फिर इस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल नहीं है। कब पॉसिबल है? जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 नहीं है। यानी किन मैट्रिसेस का इनवर्स नहीं होता? जिनका डिटर्मिनेंट 0 होता है। यहां पर हमें आवश्यकता है एक और टर्म की, एक और टर्म क्रिएट करी जानी चाहिए, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स। It is the matrix, it is a matrix whose determinant is 0। डिटर्मिनेंट को DE डॉट लिख सकते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स A है, अगर मैं इसका
डिटरमिनेंट निकालो, वो क्या होगा, वो होगा 1248 और क्या वैल्यू आई इसकी, इसकी वैल्यू आई 8, फिर अपनी तरफ से माइनस, फिर 8 यानी कि 0। तो देयरफॉर A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। A इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। The matrix whose determinant is not equal to 0 is called a non-singular matrix. तो इनवर्स किनका पॉसिबल है, सिंगुलर मैट्रिक्स का या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का? इनवर्स पॉसिबल है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का। यहां पर दो थ्योरम्स विदाउट प्रूफ बताना जरूरी है। इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का प्लूरल मैट्रिसेस, if A and B are non-singular matrices of the same order, then AB and BA are also non-singular matrices of the same order. दूसरी बात, determinant of AB equals determinant of A into determinant of B. ये दोनों बातें तुम अपनी तरफ से मैट्रिसेस लेके देख सकते हो, और नहीं तो आगे के सवालों में तुम्हें पता चल जाएगा। राइट? इनमें एक बात और ऐड कर लो, एक फैक्ट और ऐड कर लो जो हमने पीछे देखा है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, ऐसे भी लिखते हैं, इट इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मींस नॉन जीरो। ओके, हमें मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दी गई है, और हमें वेरीफाई करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स। जैसे हमने पहले पढ़ा था, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल्स बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसे ही हमें प्रूव करना है ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स। राइट? तो पहले निकालते हैं ए बी। ए इज 2 3 1 minus 4 and B is 1 minus 2 minus 1 3। ये भी क्या आएगा, 2 minus 3 यानी minus 1, minus 4 plus 9 यानी कि 5। फिर फर्स्ट रो को सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 1 plus 4 5 and minus 2 minus 2 minus 12 minus 40। दिस इज ए बी। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए बी इनवर्स। ए बी जो मैट्रिक्स है उसका इनवर्स। क्या फॉर्मूला है, इट इज एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो पहले निकालते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। क्या होगा, 14 माइनस 25, दिस इज माइनस 11, तो 1 अपॉन माइनस 11। अब निकालते हैं एडजॉइंट बी, एडजॉइंट ए बी। 2 by 2 का एडजॉइंट निकालने का तो फार्मूला बन गया है, मेन डायगोनल इंटरचेंज, elements of main diagonal interchange and change the sign of diagonal elements, that is minus 5 minus 5. This is the AB whole inverse. Got it first. अब निकालते हैं पहले B inverse। B inverse क्या होगा, 1 upon determinant B into adjoint B। क्या हो गया, 3 minus 2 यानी कि 1, determinant B is 1 and what is adjoint B,
Adjoint B is change the line diagonal elements. I mean यहाँ this one and change the sign of off diagonal elements. This is 2 and this is 1. So this is B inverse. A inverse कैसे निकालेंगे? यही फार्मूला है. पहले 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A यानी -8 -3 -11 और माइनस के साइन को हम ऊपर रखना पसंद करते हैं. और क्या करना है? इधर -4 इधर 2 और इधर -3 इधर -1. अब जो है क्या निकालते हैं? B इनवर्स A इनवर्स यानी कि 3 2 1 1 और -4 -3 -1 2 और जो नंबर है उसको हम शुरू में रख सकते हैं बजाय यहां रखने के. उसको हम शुरू में रख सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो मैट्रिसेस पे होना है. तो अब ये हो गया. मैट्रिसेस अपने तरीके से मल्टीप्लाई होगी और अगर हमें -1/11 को मल्टीप्लाई करना है तो फिर उसको हर एक एलिमेंट से करना पड़ेगा. तो ये आ गया -1/11 एंड -12 -2 -14 and -9 +4 -5 -4 -1 -5 and -3 + 2 -1. तो हमें क्या मिला? तुम देख रहे हो कि यही ए बी होल इनवर्स है और यही बी इनवर्स ए इनवर्स है. तो देयरफॉर ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स. राइट? तो बाय तो तुमने क्या देखा? वेरीफाई किया ए बी होल इनवर्स इक्वल्स बी इनवर्स ए इनवर्स. It is given that A is this matrix and A square minus 4A plus I equals 0. Our task is to find A inverse by this result. क्या करेंगे? इसको लेकर चलते हैं. A square minus 4A plus I equals 0. Let us first write this. I equals 4A minus A square. Okay. Post multiplying by A inverse, we get IA equals 4. IA inverse equals 4A A inverse minus A square A inverse. मैट्रिक्स में क्योंकि ए बी इक्वल्स बी ए नहीं होता जनरली, इसलिए या तो सभी एलिमेंट्स के बाद मल्टीप्लाई किया जाता है. किसी भी नंबर से कर रहे हो या किसी मैट्रिक्स से कर रहे हो, नंबर से तो कोई बात नहीं, किसी भी मैट्रिक्स से कर रहे हो तो या तो सब टर्म्स के बाद में मल्टीप्लाई करोगे जिसे कहेंगे पोस्ट मल्टीप्लाई, या सबके शुरू में मल्टीप्लाई करोगे, सब टर्म्स के शुरू में मल्टीप्लाई करोगे जिसे कहेंगे प्री मल्टीप्लाई. तो मैंने क्या किया है? ए इनवर्स से सबके बाद में मल्टीप्लाई किया है. सो इट इज पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय ए इनवर्स. अब I behaves like 1 in the number system. So I into A inverse क्या हो गया? A inverse और A into A inverse क्या हो गया? This is I और ये क्या रह गया? A. तो मैं A inverse कैसे निकाल सकता हूँ? 4 1 0 0 1
माइनस, और ए है मेरे पास दिस वन, इट इज इक्वल टू, लिख लेते हैं, इक्वल टू 4004 minus 2312, and this is equal to 4 minus 2, 0 minus 3, and 0 minus 1, and 4 minus 2. This one. So what is A inverse? This matrix is inverse of this. And you can verify your result within seconds. How? इसका इनवर्स निकालते तो कैसे निकालते? 1 upon determinant of this, 4 minus 3, यानी कि 1, डिटरमिनेंट तो 1 upon 1 आता, और उसके बाद क्या करते? उसके बाद हम मेन डायगोनल के एलिमेंट्स इंटरचेंज करते, और ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स के आगे सिर्फ माइनस लगा देते। तो तुमने देखा कि तुमने जो ए इनवर्स निकाला है सही निकाला है। तो आई सजेस्ट जब भी 2x2 मैट्रिक्स का इनवर्स निकालो तो इस प्रकार से उसको चेक कर लेना चाहिए। क्वेश्चन है a square equals a equals this and a square plus a plus bi equals 0, find a and b। तो पहले a square निकाल लो, या साथ ही निकाल लेते हैं, छोटा सा है। तो 3211 3211 प्लस a 3211 प्लस b 1001 इक्वल 0। इसमें कभी नहीं कंफ्यूज होना चाहिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी लेनी है। या तो क्वेश्चन में बता देंगे कि 2x2 है या 3x3 है, और नहीं तो अप्रोप्रिएट जो क्वेश्चन के हिसाब से हो वो ले लेनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो 9 plus 2 11, 6 plus 2 8, 3 plus 1 4, 2 plus 1 3, plus 3a 2a a a plus b 0 0 b equal 0। तो ये मैट्रिक्स है और ये रिलेशन दिया है, और ए और बी की वैल्यूज निकालनी है। इस रिलेशन को लेकर चले, वैल्यूज पुट करके और यहाँ पर पहुंचे। इसके बाद 11 प्लस 3a प्लस b, दूसरा आ गया 8 प्लस 2a, फिर आ गया 4 प्लस a, और फिर आ गया 3 प्लस a प्लस b। और जीरो का क्या मतलब होता है? जीरो मैट्रिक्स। एंड व्हेन टू मैट्रिसेस आर इक्वल देयर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इससे हमें क्या मिला? इससे मिला 4 प्लस a इक्वल 0, इट इम्प्लाइज a इक्वल्स -4। और तुम देख लो, अगर यहाँ पर भी मैं a इक्वल्स -4 लिखूं तो फिट हो रहा है। अगर ये फिट नहीं होता, यहाँ की वैल्यू 8 की यहाँ पर फिट नहीं होती, तो हम कहते कि अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन देयर इज नो वैल्यू ऑफ इट। अब जरा इसमें देखें, क्या करते हैं? 3 प्लस a की वैल्यू आ गई -4 प्लस b, एंड इट इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज -1 plus b equals 0, it implies b equals 1। It is a very good thing to write the full answer in the end. Therefore, a equals -4
B इक्वल्स 1। आई सजेस्ट इसको भी चेक कर लेना चाहिए। कहां से? क्वेश्चन से ही चेक कर लो या कहीं से भी चेक कर लो, यहां से चेक कर लो। चलो, ए की जगह -4 रखें और बी की जगह 1 रखें तो हमें 0 मिलना चाहिए। मिल रहा है। और यहाँ भी ए की जगह -4 रखें, बी की जगह 1 रखें तो हमें 0 मिल रहा है। यानी अगर इस रिलेशन में ए की जगह -4 और बी की जगह 0 और बी की जगह 1 रखें तो इन चारों से हमें 0 मैट्रिक्स मिल रही है। इट मीन्स हमारा आंसर सही है। और ये चेक विद इन 5 सेकेंड्स आराम से हो जाता है, तो कर लेना चाहिए। पीछे हमने एक चीज देखी थी कि a इंटू एडजॉइंट ए क्या था? डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ए, where a was a where a is 3/3, राइट। अब अगर मैं डिटर्मिनेंट लूं दोनों का, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, दिस 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ। और तुम्हें पता है मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई करने का मतलब है सभी एलिमेंट्स को उससे मल्टीप्लाई करना, और मैट्रिक्स में से कुछ निकालने का मतलब है सभी एलिमेंट्स में से निकालना। लेकिन डिटर्मिनेंट में क्या है? मल्टीप्लाई करना है तो केवल एक रो या एक कॉलम से ही मल्टीप्लाई करना है, और निकालना है तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम से ही निकालना है। अब अगर मैं इस कॉलम से भी ए निकालूं, इस कॉलम से भी ए निकालूं, इस कॉलम से भी ए निकालूं, तो मुझे क्या मिल गया? ए क्यू और 1 0 0 0 1 0 0 0 1। This is identity matrix. Identity matrix is just like number 1 in the number system. तो मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ए क्यू। तो therefore determinant of a into adjoint a equals determinant of a क्यू। अभी मैंने बताया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो उस हिसाब से ये क्या हो गया? डिटर्मिनेंट ऑफ दिस डिटर्मिनेंट ऑफ दिस इक्वल्स ए क्यू। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया? डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। अगर ये 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका डिटर्मिनेंट आया एडजॉइंट ए का। अगर ए 3/3 मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 - 1। यानी इन जनरल अगर ये n/n मैट्रिक्स है ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n - 1, राइट। यानी अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 5 होती तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या होती? अगर ये 3/3 है तो इसकी वैल्यू होती 5 का स्क्वायर यानी कि 25। अगर ए 3/3 है तो एडजॉइंट ए की वैल्यू है डिटर्मिनेंट ए टू द पावर 2। ओके, अच्छा, और इसकी वैल्यू क्या होती? इसकी वैल्यू तुमने देखा है ये होती, अगर ये 3/3 है तो 3/3 ही होती। यानी क्या होती? 5 की पावर 3/3, तो यानी हम कह सकते थे 125, राइट। तो क्या रिजल्ट याद रखना है कि a into adjoint a is this if a is a 3/3 matrix, right? और and therefore adjoint a equals determinant of a का स्क्वायर। तुम जानते हो कि a into a इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और अगर दोनों तरफ मैं डिटरमिनेंट ले लूं और फिर तुम्हें पता है इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, डिटरमिनेंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ माइनस ए, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा 1। इसको ऐसे क्यों लिख सकता हूं, बिकॉज वी नो दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल्स डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो इधर बी की जगह ए इनवर्स है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इट इम्प्लाइज व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स कंक्लूडिंग स्टेप में therefore तो बेटर लगता है, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए, राइट। इन फैक्ट्स के बाद तुम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 4.5 कर सकते हो। एक्सरसाइज ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हो। गुड बाय।